प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र और महान ऋषि गौतम की पत्नी थी माता अहिल्या। अहिल्या अपने समय की अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पतिव्रता नारी थीं। उनका जीवन तप, संयम और धर्म से परिपूर्ण था। ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर वे सेवा, साधना और भक्ति में लीन रहती थीं। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र की दृष्टि माता अहिल्या पर पड़ी। इंद्र उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गया, किंतु अहिल्या पतिव्रता थी, इसलिए इंद्र जानता था कि सीधे वह कभी सफल नहीं होगा। तब इंद्र ने छल का सहारा लिया। एक प्रातःकाल जब ऋषि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के कुटिया में प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों में माता अहिल्या को आभास हो गया कि यह उनके पति नहीं हैं। उन्हें सत्य का बोध हो चुका था, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उसी समय ऋषि गौतम आश्रम लौट आए। अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने सारा छल जान लिया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उसका तेज नष्ट हो जाए और वह अपमान का पात्र बने। फिर उन्होंने माता अहिल्या को भी शाप दिया। ऋषि गौतम ने कहा, तुम इस पाप के कारण पत्थर समान निर्जीव हो जाओगी, वर्षों तक इसी अवस्था में पड़ी रहोगी। किंतु जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुम्हें स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। शाप देकर ऋषि गौतम वन में तपस्या के लिए चले गए। माता अहिल्या पत्थर बनकर उसी स्थान पर पड़ी रहीं। समय बीतता गया, युग बदल गए, ऋतुएं आती जाती रहीं, वन उग आया, उजड़ गया, पर अहिल्या उसी अवस्था में रहीं। वे चेतनाहीन नहीं थीं, भीतर पश्चाताप और प्रभु स्मरण करती रहीं। युगों बाद त्रेतायुग आया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में विश्वामित्र ने उन्हें ऋषि गौतम के उजड़े हुए आश्रम के दर्शन कराए। आश्रम शांत, वीरान और रहस्यमय था। जैसे ही श्री राम ने उस स्थान पर कदम रखा, उनके चरणों का स्पर्श होते ही वह शिला चमक उठी। एक दिव्य प्रकाश फैला और पत्थर से एक तेजस्वी नारी प्रकट हुई। वह थी माता अहिल्या। माता अहिल्या के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरे जन्म के पाप धो दिए। आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने करुणा से उन्हें उठाया और कहा, माता, आप निर्दोष हैं। यह सब विधि का विधान था। आपकी तपस्या और धैर्य ने आपको पवित्र बनाए रखा। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। अपनी पत्नी को दिव्य रूप में देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अहिल्या को हृदय से स्वीकार किया। आश्रम पुनः जीवन से भर उठा। माता अहिल्या का उद्धार केवल एक व्यक्ति की मुक्ति नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा शाप भी समाप्त हो सकता है। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि वे केवल राजा नहीं, बल्कि करुणा और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि पश्चाताप, धैर्य और प्रभु भक्ति से कोई भी जीवन उद्धार पा सकता है। श्री राम की करुणा अनंत है और उनकी शरण में आया कोई भी कभी तिरस्कृत नहीं होता। तो लिखे जय श्री राम।